नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क नाइट हॉन्टेड पर, जहां हम कई कहानियों में से चुनकर लेकर आते हैं कुछ ऐसे खौफनाक किस्से जिनसे आपके होश और नींद दोनों उड़ जाएं। आज भी हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात कि शायद फिर आप अपने फ़ोन के कैमरा को पहले जैसे ना देख पाएं। जयदीप को फ़ोटो खींचने का बहुत शौक था और खींचने से ज़्यादा अपनी खिंचवाने का, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उससे बेहतर फ़ोटो कोई नहीं ले सकता। इसलिए वो ग्रुप में फ़ोटो या किसी और को फ़ोटो खींचने को कम ही बोलता था और ख़ुद अपनी सेल्फीज ही लेता था। उसे पार्टी, दोस्तों के साथ मस्ती करने का बहुत शौक था। तो ऐसे ही एक दिन वो उसकी गर्लफ्रेंड ईशा शिमला के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की ऑफिस की 4 दिन की छुट्टी थी। दोनों वहाँ रहते हैं, घूमते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। रात को निकलने से पहले दोनों एक एक ड्रिंक पीते हैं, लेकिन जयदीप छुपाकर थोड़ी सी शराब अपनी जूस कैन में डाल लेता है और पीते हुए ही गाड़ी चलाता है। उसी यात्रा के दौरान जब जयदीप की सकरी गली में आने के कारण उसे लगता है कि इस गाड़ी से कोई टकराया, तो उसे बाहर उतर के देखना पड़ता है। बहुत तेज़ आवाज़ आने के कारण ईशा भी जाग जाती है। बाहर ठंड की वजह से कोहरा था और पास में जंगल। ईशा ने कहा, क्या यार, तुम्हारी वजह से एक जानवर मर गया। अब इतना कोहरा है, आगे कैसे जाओगे? तभी उसने बोला, मैं आगे क्यों जाऊंगा? तुम्ही ने तो कहा ना जानवर था, तो क्या जाना, उसकी किस्मत में यहीं तक जीना लिखा था। चलो। और अगर मैं थोड़ा आगे गया और मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो? वो लोग बिना देखे ही वहां से वापस चले जाते हैं। आने के बाद से जयदीप के कंधे में गंभीर दर्द की शिकायत थी और उसने अपने एक दोस्त को भी ये चीज़ बताई। तो उसके दोस्त ने भी ये नोटिस करा कि उसकी चाल में काफ़ी फ़र्क आ गया है और वह झुका झुका दिख रहा है। हालांकि जिस डॉक्टर के पास वह जाता है उसे कोई कारण नहीं मिल पाता। जयदीप इस दर्द के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता और बार बार उसके कैमरे में एक अजीब सी रोशनी बैकग्राउंड में दिखने लगती है। जयदीप का दोस्त विनय ये सब रोज़ देख रहा होता है और उसे एक पुराने सहायक के पास ले जाता है जो उसकी सारी तस्वीरें देखता है। बहुत ध्यान से हर एक तस्वीर को उठाते हैं, घूरता है और आगे बढ़ता है। वो बहुत गंभीर होकर जयदीप से पूछता है, तुमने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है ना दोस्त? जयदीप एकदम से चौकन्ना होकर मना कर देता है। वह कहता है कि ये रोशनी जो तुम्हारी तस्वीरों में है, ये आत्माएं हैं जो कि किसी बदले की भावना से यहाँ आई हैं, वरना वो कभी ऐसे तस्वीरों में दिखाई नहीं देती। जयदीप इन सबको बकवास मानता है, पर कहीं ना कहीं वो डर रहा होता है। उसको उसकी गर्लफ्रेंड ईशा देख रही होती है और उससे पूछती है, कहीं तुमने सच में कुछ गलत तो नहीं किया है ना? उस दिन हमारी गाड़ी के नीचे कोई जानवर ही था ना? जयदीप चिल्लाकर कहता है, क्या बकवास कर रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि जानवर है, और मैं क्या गलत करूँगा? ड्राइविंग तुम्हें नहीं आती होगी, मुझे बहुत अच्छे से आती है। रात को ईशा की नींद खुलती है और उसे प्यास लगती है। वो किचन जाती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसे सांसों की आवाज़ आती है। वो डरते डरते टेबल पे पड़े कैमरा को उठाती है और फ़ोटो खींचती है। जैसे ही फ़ोटो देखती है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। जयदीप उठकर भागता है तो देखकर दंग रह जाता है। ईशा की आंखों में से खून लथपथ बह रहा था, मुंह खुला हुआ था और ज़मीन पर उसका शरीर अकड़ा हुआ पड़ा था। यह देखकर जयदीप दहल जाता है। पास में पड़ी फ़ोटो को डरते हुए उठाता है और देखता है उसमें एक आदमी हंसते हुए सामने देख रहा है। जयदीप समझ जाता है शिमला में उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो वापस वहीं जाता है और पुलिस स्टेशन में पूछताछ करता है कि किसी डेड बॉडी का पता लगा हो जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। उसे एक आदमी जोसेफ के बारे में पता चलता है जो हिट एंड रन केस की वजह से
अधमरा हालत में पाया गया था। अगर उसे एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल टाइम से ले जाया जाता तो शायद वो बच भी सकता था। जयदीप को अंदर ही अंदर डर मारे जा रहा था, लेकिन उसने किसी तरह एड्रेस लेकर कंफर्म करने का सोचा। उसकी फ़ाइल किसी तरह घूस लेकर चुराई और उसके घर गया। फाइल में लिखा था कि जोसेफ के हाथ में दवाइयों का एक बैग था और जैसे ही जोसेफ के घर में जयदीप घुसता है, वहीं खड़ा रहता है। एक छोटे से बच्चे की लाश सड़ रही होती है, जिसके हाथ से कई सारे मॉनिटर और ट्यूब लगे हुए होते हैं। जयदीप समझ जाता है उसने अपने नशे में एक मजबूर बाप और उसके बच्चे को भी मार दिया था। तभी वहीं खड़े खड़े उसे बहुत ज़्यादा कंधे में दर्द होने लग जाता है। वो घबराते हुए फ़ोन निकालकर सेल्फी लेता है तो जोसेफ की आत्मा को अपने कंधे पर देखता है। वो काफिर वहीं कांपने लग जाता है। आखिर में उसे सब समझ आ जाता है और तभी सामने बच्चे की आत्मा आकर उसे वहीं से धक्का दे देती है और वो खिड़की से बाहर गिर जाता है। विनय जयदीप के बंगल में ही हॉस्पिटल में बैठा होता है। जयदीप उसे सब बताता है और विनय कहता है, अब तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है ना? हो सकता है उन बाप बेटे ने भी तुम्हें इसीलिए माफ़ कर दिया हो और तुम आज जिंदा हो। जयदीप को हाथों पैरों की हड्डियाँ टूट चुकी थी और वो चाहकर भी हिल नहीं सकता था। विनय उसे मिलकर जैसे ही दरवाज़ा बंद करके बाहर गया, जयदीप को अपनी परछाई शीशे में दिखी और जैसे ही उसने देखा कि जोसेफ अभी भी उसके कंधे से चिपका हुआ है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर ऐसी और कहानियाँ सुननी है तो अभी के अभी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।